गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का बात अठन्नी की पाठ चल रहा है। इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से अमीर और गरीब लोगों के बीच में लेखक ने क्या व्यंग्यात्मक चित्रण किया है, दोनों के क्या विडंबना है, दोनों की परिस्थितियों में क्या फर्क है। तो रसीला जो कि एक गरीब नौकर है, उसने मजबूरी में आकर मात्र 50 पैसे की मिठाई में हेराफेरी कर दी। सिर्फ 50 पैसे की, यानी कि सिर्फ अठन्नी की हेराफेरी कर दी। मिठाई लानी थी 5 रुपए की और उसके बदले में उसने 4.5 रुपए की मिठाई ला करके जगत सिंह को दे दी और 50 पैसे बचा लिए और रमजान को दे दिए। क्यों बचाए थे उसने पैसे? क्योंकि वह अपना कर्ज चुकाना चाहता था। रमजान को 50 पैसे का जो कर्ज बाकी रह गया था वो देना चाहता था। जगत सिंह को ये बात पता चल गई। रसीला की कुछ शायद किस्मत ही खराब थी। बेचारे ने जिंदगी में पहली बार पैसों की हेराफेरी की और वो भी मात्र 50 पैसों की हेराफेरी की, और उसमें भी वह पकड़ में आ गया। वही होता है ना, क्योंकि जो पेशेवर नहीं होता है गुनहगार, वह कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर ही जाता है कि व्यक्ति को, सामने वाले को तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो आदतन इस तरह का बेईमान नहीं होता है। तो हम आज आगे का पाठ देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आप लोगों को प्रश्न दिए थे, आप लोगों ने उसे लिख ही लिया होगा। मैं एक बार उसको फिर से डिस्कस कर लेती हूँ। अब आप उसके बाद उसको अच्छी तरह से कंपोज करके आप उसके आंसर्स लिखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, मैंने आप लोगों को एक गद्यांश जो था वो अंडरलाइन करवाया था कि बस भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। और इस गद्यांश से प्रश्न निकले थे। पहला प्रश्न था कि यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है। तो यहाँ पर या गुनाह का अर्थात रिश्वत लेना है। यहाँ पर गुनाह से तात्पर्य रिश्वत लेना है। रमजान और रसीला आपस में बात करते हैं कि किस तरह से उनके मालिक जो है वो रिश्वत लेते हैं। तब रमजान ये बात बोलता है कि यह जो गुनाह इन्होंने किया है, रिश्वत लेने का गुनाह इन्होंने जो किया है, वह एक किसी बड़े अपराध के बराबर है। ठीक है, क्यों बोलता है? क्योंकि उन लोगों के लिए, क्योंकि वो ईमानदार थे, इसलिए जो है उनके लिए रिश्वत लेना एक अपराध के बराबर था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर गुनाह का तात्पर्य रिश्वत लेने से है। जब जगत सिंह और रसीला अपने अपने मालिक के रिश्वत लेने के विषय में बात कर रहे थे, तब रमजान रिश्वत लेने की बात को गुनाह के बराबर बताता है, क्योंकि वो दोनों बेईमान व्यक्ति नहीं थे, ईमानदार थे, अतः उनके लिए रिश्वत लेना किसी गुनाह से कम नहीं था। दूसरा प्रश्न है, रमजान ने रसीला से ऐसा क्यों कहा? रमजान ने रसीला से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह जानता था कि दोनों के ही मालिक बेईमान है, और उन लोगों को, क्योंकि रमजान और रसीला सामान्य कर्मचारी थे, नौकर थे, उनको वेतन बहुत कम मिलता था और उसमें वह लोग अपने घर का खर्चा ही नहीं पूरा कर पाते थे। तब वह जो है उसके मन में इन लोगों के प्रति क्रोध था, और वो यह कहता है कि पता नहीं इन गुनाह का फल इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन ईमानदारी की कमाई से लोग ऐसी कोठियों में नहीं रह पाते हैं। दूसरा है, तीसरा प्रश्न है, ऐसी कमाई में किस कमाई की बात की जा रही है? ऐसी कमाई से तात्पर्य रिश्वत की कमाई से है, गलत तरीके से की गई कमाई से है। ठीक है, ऐसी कमाई से तात्पर्य क्या है? रिश्वत से की गई कमाई या गलत कार्य करके की गई कमाई से का अर्थ है ऐसी कमाई जो कि नियम के अनुसार नहीं की जा रही है, उसे उन्होंने गलत कमाई को जो है उन्होंने ऐसी कमाई बोला है। जगत सिंह और शेख द्वारा रिश्वत लेने की बात सुनकर रसीला के मन में क्या विचार आया? तो जगत सिंह और शेख द्वारा रिश्वत लेने की बात सुनकर रसीला के मन में यह विचार आया कि मेरे हाथ से कितने ही पैसे निकल गए, लेकिन मैंने कभी भी बेईमानी नहीं की। यदि मैं एक एक पैसा भी जोड़ता, एक एक पैसा भी उड़ाता, या एक एक पैसे की भी हेराफेरी करता, तो मेरे पास आज बहुत सारा पैसा जुड़ गया होता। इन प्रश्नों को आपको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है, इन्हें आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, एज इट इज कोई भी नहीं लिखेगा, अपने शब्दों में लिखना है इन्हें। तो आप इनको अपने आप से अपनी कॉपी में कंपोज करके और इनके आंसर्स जो है अपनी कॉपी में लिख कर रखिए। आगे का हम चैप्टर अब आगे बढ़ाते हैं।
अब कोई रास्ता न बचा था। अब कोई रास्ता न बचा था का मतलब है कि अब तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने का रसीला के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि अब जगत सिंह ने क्या कहा था कि अब तुम हलवाई के पास चलो और वहीं से सच्चाई और झूठ का पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तुम बार बार कह रहे हो कि 5 रुपए की मिठाई है, और जबकि ये 5 रुपए की मिठाई नहीं है। चलो चल के हलवाई से पूछ लेते हैं कि ये कितने की मिठाई है। तो अब कोई रास्ता रसीला के पास बचने का नहीं बचा था। अब तो सच्चाई सामने आनी ही आनी थी। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। रसीला ने क्यों ऐसा कहा? अब उसने देख लिया कि अब तो मेरे बचने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब मैं जब हलवाई के पास जाऊंगा और हलवाई बता देगा कि ये तो 4.5 रुपए की मिठाई लेके गया था। अब जब इसने देखा कि अब तो सच्चाई सामने आने ही वाली है, अब मेरा झूठ यहाँ पर काम नहीं करेगा, तब फिर उसके पास एक ही रास्ता बचता था कि वह अपनी गलती को, अपने गुनाह को स्वीकार कर ले और उनसे पैर पकड़कर माफी मांग ले। दूसरी बात यह थी कि वह बेईमान तो था नहीं, बेचारे ने मजबूरी में जरा सा 50 पैसे की हेराफेरी कर दी थी, तो वो जो था तुरंत घबरा गया और उसने माफी मांगना ही बेहतर समझ लिया। उसने कहा कि मुझे एक बार माफ कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 3 बार तो भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन यहाँ पर जगत सिंह क्रूर और मक्कार आदमी था, निर्दयी आदमी था। उसके मन में किसी के प्रति कोई दया नहीं थी। तो इसने क्या कहा, यहाँ माई बाप गलती, अब उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। इस बार माफ कर दे, कि इस बार मुझे माफ कर दे, मैं अब जिंदगी में कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, प्लीज, ये मेरी पहली गलती है। ये उसकी पहली गलती थी। इससे पहले कभी भी उसने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया था, कभी कोई गलत कार्य किया ही नहीं था उस बेचारे ने, तो मुझे माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। आग बरसने लगी, अंडरलाइन करिए। आग बरसने लगी का अर्थ होता है बहुत ज्यादा गुस्सा आना। जब बहुत व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, तो इस बात को कहते हैं, ये एक मुहावरा है, आंखों से आग बरसना, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा। एक 50 पैसे के पीछे जिस व्यक्ति ने अभी 5 मिनट पहले 500 रुपए की रिश्वत ली है, और न जाने कितने लोगों से वो इस तरह की रिश्वत लेता रहा होगा, करोड़ों रुपए कमा चुका होगा वो इस तरह की रिश्वत ले लेकर, गलत कमाई कर करके, लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ 50 पैसे के लिए रसीला को निर्दयता से पीटा, खूब पिटाई की। जो व्यक्ति खुद सच्चा हो और फिर दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करे तो समझ में आता भी है कि चलो उसके उसूल है ऐसे, उसके जो है प्रिंसिपल्स है ऐसे कि वह गलती को, गलत बात को स्वीकार नहीं कर सकता है, गलत चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति खुद भ्रष्ट है, खुद रिश्वत लेता है, खुद पैसों की हेराफेरी करता है, वह व्यक्ति एक 50 पैसे के लिए अपने बरसों पुराने नौकर को बुरी तरह से पीट देता है। यहाँ पर हमको इंजीनियर बाबू के विषय में क्या पता चलता है, उनके चरित्र का कौन सा गुण सामने आता है कि वह क्या था, निर्दयी था, क्रूर था, वह, उसके मन में दया भावना नहीं थी। ठीक है। अच्छा, रसीला के लिए भी हम ये बात जोड़ सकते हैं कि रसीला दिल का मतलब पेशेवर जो था वो मुजरिम नहीं था, और वह दिल थोड़ा सा डरपोक टाइप का, क्योंकि जो व्यक्ति सही में ईमानदार होगा उसने पहली बार गलती की होगी तो वो जो है घबरा जाएगा, वो थोड़ा सा डर गया और उसने अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ली, यानी कि वह आदतन मुजरिम नहीं था। खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। एक 50 पैसे के लिए उन्होंने इसको खूब मारा और उसको घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। 50 पैसे कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि जिसके लिए उसको जेल में बंद करवा दिया जाता, वो भी उस व्यक्ति के द्वारा जो खुद रिश्वत लेता हो, खुद गलत कार्य करता है। उसको कोई हक नहीं बनता था कि किसी के साथ इस तरह के व्यवहार करने के लिए। एक सामान्य सा इस कहानी से अलग से एक मैं आप लोगों को किस्सा सुनाऊं कि एक बार जो है किसी संत महात्मा के पास एक स्त्री गई और उस स्त्री ने कहा कि महात्मा जी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, किसी भी चीज की अति जो है नुकसान करती है, तो आप उसको समझाइए, मैं उसको समझा के थक गई हूँ, और आप उसको समझाइए कि वो जरा गुड़ कम खाया करे, ना खाया करे। महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम 2 दिन बाद अपने बेटे को लेकर मेरे पास आना, मैं उसको समझा दूंगा। वह स्त्री चली गई। 2 दिन बाद अपने बेटे को लेके आई। महात्मा जी ने उस बेटे को समझाया कि बेटा, गुड़ खाना, ज़्यादा गुड़ खाना नुकसान करता है, गुड़ नहीं खाना चाहिए, तुम्हारे शरीर के लिए नुकसान करेगा। इस तरह से उन्होंने सामान्य बात समझा दी। स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस स्त्री ने कहा,
महाराज यही बात तो आप मेरे बेटे को 2 दिन पहले भी तो समझा सकते थे ना, तो आपने इसके लिए 2 दिन क्यों मांगे? जो बात आपने आज बोली है वो आप उस दिन भी बोल सकते थे मेरे बेटे से, तो आपने बीच में 2 दिन क्यों लिए? तब महात्मा जी ने क्या कहा कि बेटा 2 दिन पहले तक मैं भी बहुत गुड़ खाता था, और जब मैं स्वयं गुड़ खाता था तो मैं किसी और को यह सलाह कैसे दे सकता हूं कि तुम गुड़ मत खाओ? पहले मुझे उस आदत को खुद छोड़ना पड़ेगा, तब मैं इस बात का अधिकार पाऊंगा कि मैं किसी और को उस चीज के लिए मना कर सकूं। जो गलती हम कर रहे हैं, यदि हमें झूठ बोलने की आदत है तो हम किसी से कहने का हमें कोई अधिकार नहीं कि तुम सच बोला करो। कैसे सच बोला करो? पहले हम तो सच बोलना सीख लें, तब तो हम किसी को अधिकार से बोल सकते हैं। तो वही बात है कि जगत सिंह जो खुद एक बेईमान व्यक्ति, भ्रष्ट व्यक्ति था, रिश्वतखोर व्यक्ति था, वो मात्र 50 पैसे के लिए मार पीट रहा है अपने पुराने विश्वसनीय नौकर को और उसे जेल में ले जाके बंद कर रहा है। अगर 50 पैसे के लिए व्यक्ति को जेल हो सकती है तो 500 रुपए लेने के लिए या लाखों रुपए लेने के लिए उस जगत सिंह को कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए थी। शायद उस हिसाब से तो फिर फांसी की सजा ही हो जानी चाहिए थी उसे। अगर वही कानून लगाया जाता तो जगत सिंह को तो फांसी हो जानी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, जो पकड़ा जाए वो चोर है। जब तक आदमी चोर नहीं है, जब तक कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है। जगत सिंह की क्योंकि चोरी पकड़ी नहीं गई है इसलिए वो चोर नहीं है। दूसरी बात, वह एक ऊंचे तबके से संबंध रखता है, यानी कि उसकी समाज में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। ऐसे लोगों के ऊपर कोई जल्दी उंगली नहीं उठा पाता है। जबकि शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि जनरली कुछ भी गलत होता है, कुछ भी एक छोटी सी चोरी भी हो जाएगी तो सबसे पहले गरीब व्यक्ति के ऊपर ध्यान जाता है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि घर में रहने वाले किसी व्यक्ति ने चुराया हो सकता है, किसी पास पड़ोसी ने, हमारे किसी जानने वाले ने जो हमारे घर आया उसने चुराया हो सकता है। नहीं, सारी सजाएं जो होती है उस गरीब व्यक्ति के लिए ही निर्धारित होती है, क्योंकि वह उस चीज का विरोध करने के काबिल नहीं होता है। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कितना बड़ा व्यंग है यहाँ पर, कितना बड़ा व्यंग किया है लेखक ने यहाँ पर कि सिर्फ 50 पैसे की अठन्नी की हेरा फेरी को मनवाने के लिए वह खुद 5 रुपए की रिश्वत दे रहा है। हवलदार को 5 रुपए की रिश्वत दे रहा है उस 50 पैसे की गलती को मनवाने के लिए। यानी कि खुद एक और नया दूसरा गलत काम उसने कर दिया। और मनवा लेना कहने का अर्थ क्या है कि मार पीट के जो है इससे उगलवा लेना, इससे कबूल करवा लेना कि इसने हेरा फेरी की है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यह एक कहावत है। इसका अर्थ होता है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह प्रेम की बात को नहीं, प्रेम से बात नहीं मानता है, उसे मारपीट कर ही बात मनवानी पड़ती है। पर यहाँ पर वह दुष्ट व्यक्ति रसीला बिल्कुल नहीं था, वो तो बेचारा एक सीधा साधा मजबूर व्यक्ति था जिसे उसकी पारिवारिक परिस्थितियों ने मजबूर कर दिया था जरा से पैसों की हेराफेरी करने के लिए। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। कचहरी मतलब अदालत। अब एक जो मुकदमा किसने किया है? जगत सिंह ने, जो खुद भ्रष्ट है। और मुकदमा किसकी कचहरी में पेश हुआ? शेख सलीमुद्दीन की, जो कि खुद भी भ्रष्ट हैं, जो कि जगत सिंह के भी गुरु हैं रिश्वत लेने में और भ्रष्टाचार करने में। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, क्योंकि बताया ना कि वो आदतन चोर नहीं था। उसने अपना, बेचारा सीधा साधा व्यक्ति था, सरल हृदय का व्यक्ति था। वह चाहता तो 50 बातें बना सकता था। किसी के पास कोई सबूत नहीं था कि उसने 50 पैसे की हेराफेरी की है, कोई सबूत नहीं था। लेकिन क्योंकि वो आदतन पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए उसके मन में ये छल कपट बिल्कुल भी नहीं आया। जो व्यक्ति सीधा साधा सरल हृदय का होगा वो तुरंत अपनी बेचारा गलती स्वीकार कर लेगा, क्योंकि उसको अंदर से कचोटेगी वो बात, आत्मग्लानि उसको महसूस होगी कि मैंने गलत किया है, खराब लगेगा उसको, अंदर से गिल्टी फील होगा उसको। उसने तुरंत उस बात का अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने 50 पैसे की हेराफेरी की है। उसने कोई बहाना ना बनाया। वो चाहता तो 50 बहाने बना सकता था, चाहता तो कह सकता था कि बस यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। वो चाहता तो ये बात बोल सकता था कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं इनसे सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा था, मैंने नौकरी छोड़ने की बात की तो इन्होंने मुझे फंसा दिया, दुश्मनी में आ गए और इसलिए इन्होंने मुझे फंसा दिया, ये भी तो कह सकता था ना। अदालत में रोज कितने ही सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है, ये आप लोग भी भली भांति जानते होंगे। कितने ही अपराधी होते हैं, बड़े बड़े अपराधी होते हैं जो कि छूट जाते हैं,
वकीलों को बढ़ ज़्यादा पैसा देके या बड़े बड़े वकील हायर करके जो कि झूठ को सच और सच को झूठ करने में माहिर होते हैं, बड़े बड़े वकीलों के द्वारा वो छूट जाते हैं। वही एक छोटा सा व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं होता है, अपना केस लड़ने का भी पैसा नहीं होता है, वह बिना किसी गलती के फंस जाता है, बिना किसी गलती के उसको सजा भी हो जाती है। कई बार तो उसने छोटी सी गलती की होती है और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल बेगुनाह होता है, उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा होता है, लेकिन फिर भी वो बरसों बरस उसको जेल में काटना पड़ता है। तो यहाँ पर रसीला ने बहुत छोटा सा अपराध किया था। अगर वो चाहता झूठ बोल सकता था, बच सकता था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हलवाई के पास भी किस बात का क्या सबूत था कि इसने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी है? कोई सबूत नहीं था। वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं था कि उसने देख लिया होगा। कोई सबूत नहीं था सिवाय हलवाई के बोलने के, और ऐसे सिर्फ बोली हुई बात का कोई सबूत नहीं माना जाता है उसको। वो चाहता तो कह देता कि मैं इनके घर में बहुत सालों से नौकरी कर रहा हूँ, ये मुझे सैलरी बढ़ाने नहीं रहे थे, मैंने छोड़ने की बात कही तो इन्होंने गुस्से में आके मुझे फंसा दिया, या इनको कोई और सस्ता नौकर मिल रहा था, ये मुझे निकालना चाहते थे तो इन्होंने मुझे झूठ बोल के फंसा दिया, या फिर हलवाई से मेरी कोई लड़ाई हो गई थी तो इन्होंने मिलकर मुझे फंसा दिया। कुछ भी कह सकता था वो, लेकिन वो सरल हृदय का था, सच्चे हृदय का था वो व्यक्ति। यहाँ पर क्या चरित्र चित्रण में सामने बात आ रही है रसीला की, कि वह सरल और सच्चे हृदय का व्यक्ति था। उसके अंदर छल कपट नहीं था, बिल्कुल छल कपट नहीं था। छल कपट होता तो 50 बातें बना सकता था। और पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। एक ही अपराध, यहाँ पर क्या अपराध हुआ उससे? 50 पैसे की हेराफेरी। एक और अपराध, यहाँ पर दूसरे अपराध की क्या बात हो रही है? झूठ बोलना। झूठ बोलना भी अपने आप में एक अपराध है, जो कि शायद दुनिया के लिए ना हो, लेकिन उसकी आत्मा के लिए वो एक अपराध से कम नहीं था। आगे हमने देखा कि जो रिश्वत लेने को भी अपराध बताया था इन लोगों ने, वही झूठ बोलना भी, अदालत में झूठ बोलना, गीता के ऊपर हाथ रखकर फिर झूठ बोलना, उसके लिए किसी अपराध से कम नहीं था। तो वह उस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था कि मैं एक अपराध तो कर चुका हूँ, अब मैं दूसरा अपराध क्यों करूं। होता वही है कि एक झूठ को बचाने के लिए हमको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, एक अपराध को बचाने के लिए हमको 100 अपराध करने पड़ते हैं। और उसका सच्चा सरल हृदय इस बात के लिए कतई राजी नहीं था कि मैं एक बात को बचाने के लिए मैं दूसरा झूठ बोल के एक और अपराध अपने सिर पर लाद लूं। उसकी आंखें खुल गई थी। आंखें खुल जाना का मतलब क्या होता है? सच्चाई का ज्ञान हो जाना। किस सच्चाई का ज्ञान हो गया था उसे? उसकी क्या आंखें खुल गई थी? किस सच्चाई का ज्ञान हो गया था? कि गलत कार्य आखिर गलत ही होता है, हमको उसकी सजा कभी ना कभी अवश्य मिल जाती है, अतः हमें गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। ये उसको सच्चाई का ज्ञान हो गया था। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर यह मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। उसने हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली गलती है और अगली बार मैं ऐसा जिंदगी में कभी इस तरह का नहीं करूंगा, मैं कोई पैसे की हेरा फेरी नहीं करूंगा। आगे का पार्ट हम बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और इनके आप लोग आंसर्स लिखिएगा। किन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अठन्नी चोर की यह मनोदशा हुई? दूसरा प्रश्न है, रसीला का रंग क्यों उड़ गया? तीसरा प्रश्न है, फिर से एक बार आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। ये पूरा आप जो है पैराग्राफ उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इस गद्यांश को आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसमें से जो प्रश्न निकलते हैं इनके आधार पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इंजीनियर साहब, यहाँ पे साहब और लिख लीजिए, इंजीनियर साहब क्यों क्रोधित हो गए थे? दूसरा प्रश्न है, इंजीनियर साहब के व्यवहार से उनके चरित्र के विषय में क्या पता चलता है? तीसरा प्रश्न है, सच झूठ का पता लगाने के लिए जगत सिंह ने क्या किया? तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग लिखेंगे और जो ऊपर जो प्रश्न दिए हैं उनके भी उत्तर आप लोग लिखेंगे। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को इनके उत्तर एक बार चर्चा कर दूंगी, फिर आप लोग अच्छी तरह से कंपोज करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे का जो चैप्टर है कि इस छोटे से अपराध के लिए, इस गुनाह के लिए उस अठन्नी चोर को क्या सजा हुई।